दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1438 दिन हो गए हैं तथा हमास और इजराइल के बीच तत्कालीन समझौता के 114 दिन हो गए। हमास के एक एमपी ने कहा है कि रूस अपना प्रभाव मध्य एशिया में खो रहा है और साथ ही यह भी कहा है कि यह उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितना कि नेटो का एक्सपेंशन इसके पश्चिमी बॉर्डर पे हो रहा है। इस बीच यूरोपियन यूनियन की काजा कल्लास ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, ने घोषणा की है कि IRGC एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यह उस तैयारी को इंगित करता है जिसमें अमेरिका के साथ इजराइल और अन्य नेटो क्षेत्र और अरब के भी कई देश शामिल होंगे ईरान पर आक्रमण करने के लिए। ईरान की भी तैयारी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, ऐसा लगता है। ईरान ने अपने नेवल फोर्सेस हरमुज खाड़ी में डिप्लॉय किए हैं और वहाँ 2 दिन तक लाइव फायर का एक्सरसाइज होगा 1 से 2 फरवरी के बीच। साथ ही साथ ईरान का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा रूस और चीन के साथ, जिनके साथ इसका स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप पर एग्रीमेंट हो चुका है। इस बीच एक खबर आ रहा है कि ईरान पर आक्रमण कल यानी रविवार को, संडे को संभव है। रूस यूक्रेन के जमीनी लड़ाई के बारे में बात करते हैं। ज़ापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने कुछ हद तक तेज बढ़त की है। उन्होंने टर्नोवेट, नोवोयाकोव, लेवका और रेकनोए पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ वह कामियांस्की फ्रंट में स्टेपनोहिर्स्क से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना बता दें कि अब ज़ापोरिजिया सिटी यानी ज़ापोरिजिया ओब्लास्ट का जो केंद्र है वह मात्र 25 किलोमीटर रह गया है, लेकिन फिर भी इस 25 किलोमीटर पार करने में रूसी सैनिकों को काफ़ी वक्त लग सकता है। सबसे नज़दीकी यदि क्षेत्र कहें ओरिखो, तो एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस है जहाँ पे यूक्रेन का ज़बरदस्त डिफेंस लाइन है, और हुलियाई पोल जहाँ पर यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से चल रहा है, वहाँ पे रूसी सैनिक अब मात्र 4 किलोमीटर रह गए हैं। वैसे ज़ापोरिजिया के लिए 25 किलोमीटर, और पूरे ज़ापोरिजिया ओब्लास्ट की बात कहें तो 75% पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। नोवोपाव्लोव्का यानी निप्रोपेट्रोवस्क की तरफ से भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कुछ आंकड़ों के हिसाब से पिछले चंद महीनों में रूसी सैनिकों की बढ़त यहाँ तकरीबन 300 मीटर प्रतिदिन है। अब पूर्वी यूक्रेन में आते हैं। पोक्रोवस्क से लेकर कॉन्स्टांटिनिवका, स्लावियांस्क, क्रामाटोर्स्क तक की बातें करते हैं। रूसी सैनिकों ने क्लेबान बुक के दोनों बैंक पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़ के बेरेस्तोक पर भी कब्जा कर लिया है। चासिव यार सिवर्स की तरफ से रूसी सैनिक स्लावियांस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। निकिफोरिवका और रेज़्मिकिवका क्षेत्र में, इलिनिवका में भी लड़ाई जारी है। अब उत्तर पूर्व में आते हैं। लाइमान क्षेत्र पे देखें तो यामपोल रूसी सैनिकों के कब्जे में है और ये लाइमान के पूर्वी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और दिब्रोआ पर भी आगे बढ़े हैं। 90% क्षेत्र में इनका कब्जा है और ओज़ेरनोए में प्रवेश कर चुके हैं। कुपियांस्क में कुपियांस्क वुज़लोवी, जिसके बारे में कहा गया था कि रूस ने उस पर कब्जा कर लिया है, ऐसा नहीं है। यूक्रेन का भी उस पर कब्जा है और अन्य क्षेत्रों में पोजिशनल बैटल जारी है। वोल्चांस्क में दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में रूसी सैनिक लगातार हर रोज़ 250 से 400 मीटर तक आगे बढ़ रहे हैं। सूमी की बात करें तो रूसी सैनिकों ने यहाँ पे बेलाया बेरेजा में कब्जा कर लिया है, और यूक्रेन का काउंटर अटैक यूनाकिवका के दक्षिण में था, वह सफल नहीं हुआ। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत जारी है और रूसी सैनिक अभी यूक्रेन के तेल के क्षेत्रों में एनर्जी सेक्टर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वैसे यूक्रेन भी नहीं कर रहा है। इसलिए रूसी सैनिक अभी रेलवे ठिकानों पर, उनके स्टेशन पर जैसे डिप्रो और अन्य जगहों में मार रहे हैं। UAV ने भी अपना कमाल दिखाया है यूक्रेन के ब्लैक सी और अन्य क्षेत्रों में।
इस बीच दोनों देशों के मृत सैनिकों के शरीर का आदान प्रदान हुआ है। यूक्रेन का 1000 सैनिक और रूस के 38 सैनिक का आदान प्रदान हुआ। अभी तक इनके बीच में कुल रूस के 239 और यूक्रेन की तरफ से 13,200 सैनिक। धन्यवाद दोस्तों।